सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाई के मूवीज। आज हम बात करने जा रहे हैं डेविल मूवी के बारे में। आई नीड योर सपोर्ट गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.3। मूवी स्टार्ट होती है एक आदमी को दिखाते हुए जो वहां पर फ्लोर क्लीन कर रहा होता है और उसने अपने कान पर हेडफोन लगा रखे होते हैं। उस ट्रक पर कुछ आकर गिरता है जो उस आदमी को सुनाई भी नहीं देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डिटेक्टिव बोर्डन को, जो कि अपने फ्रेंड हेनरी के साथ वहां पर बैठा होता है और अपनी लाइफ की पुरानी बातों को उससे शेयर कर रहा होता है। फिर बोर्डन अपने कलीग से मिलता है जिसका नाम मार्को होता है और मार्को उसे उस जगह पर ले जाता है जहां पर वो हादसा हुआ होता है और वो उस ट्रक पर उसे वो लाश दिखाता है। बोर्डन को लगता है कि ये हादसा नहीं है। बोर्डन कहता है कि ये आदमी वहां से कूदा है और बोर्डन को लगता है कि ये ट्रक भी यहाँ पर अपने आप नहीं आया है। फिर बोर्डन और मार्को वहां पर तहकीकात करने लग जाते हैं और वो आगे जाकर चेक करते हैं। फिर हम आगे देखते हैं एक सेल्समैन को जो उस बिल्डिंग के अंदर जा रहा होता है और एक ओल्ड वुमेन को जो उस बिल्डिंग के अंदर जा रही होती है। फिर वहां पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एल्शा होता है और वो अंदर जा रही होती है, पर गार्ड उसे रोकता है और वो कहता है कि आपको एंट्री करवा के अंदर जाना होगा। फिर वो सेल्समैन और ओल्ड लेडी उस लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं और उनके पीछे पीछे कुछ और लोग भी आ जाते हैं और वे लोग भी उस लिफ्ट के अंदर घुस जाते हैं। जब वो लिफ्ट ऊपर जा रही होती है तो ऑटोमेटिकली रुक जाती है और ये सब देख के वे लोग डर जाते हैं। जब सिक्योरिटी वाले चेक करते हैं तो उनको लगता है कि मैकेनिक ने उस लिफ्ट को इंस्पेक्शन के लिए रोका होगा। मैकेनिक उन सिक्योरिटी वालों को कहता है कि उसने लिफ्ट को नहीं रोका इंस्पेक्शन के लिए। वो मैकेनिक बताता है वो तो कांच ठीक कर रहा है ऊपर। वो गार्ड वहां पर इमरजेंसी बटन भी दबाता है पर कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता है। वो ओल्ड लेडी उस गार्ड से बदतमीजी से बात करने लग जाती है और वो गार्ड कहता है कि मुझे नहीं पता है और मैं आज ही ज्वाइन हुआ हूँ यहाँ पर। फिर वो गार्ड अपने सीनियर को कॉल करके बताता है कि वो लिफ्ट में फंस गया है। वो सेल्समैन वहां पर सब लोगों से मजाक कर रहा होता है और वहां पर उन लोगों को उसका मजाक पसंद नहीं आता है और वो कहते हैं कि तुम चुप हो जाओ। फिर हम उस मैकेनिक को देखते हैं जो उस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है। जैसे ही वो ऊपर पहुंचता है तो उसकी कैप वहां से उड़कर जा रही होती है और उसकी कैप उस बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है और वो मैकेनिक वहीं पर रुक जाता है। फिर वे दोनों डिटेक्टिव जब वहां से जा रहे होते हैं तो उन्हें वहां पर कांच के टुकड़े दिखाई देते हैं जिसे वो स्वीपर वहां पर साफ कर रहा होता है। अचानक से एक कांच का टुकड़ा नीचे आता हुआ बोर्डन को दिख जाता है और वो अपने कलीग को बचा लेता है उस हमले से। फिर मैकेनिक उस लिफ्ट को ऊपर से देखता है और उसे दिखता है कि सब कुछ ओके है। फिर वहां से उसके पास सिक्योरिटी वालों का कॉल आता है और वो सिक्योरिटी वालों को वहां की हालत बताता है। वो कहता है कि यहाँ पर सब ठीक है। जब वो उस स्विच को ऑन ऑफ कर रहा होता है तो लिफ्ट की लाइट जाने लग जाती है और ये सब देखकर वे सारे लोग डर जाते हैं वहां पर। जब वो मैकेनिक उस लिफ्ट को देख रहा होता है तो वो लिफ्ट अचानक से नीचे आकर गिरती है। जब उस लिफ्ट में लाइट आती है तो हम एल्शा की कमर में घाव देखते हैं जो कि किसी पैनी चीज से किया गया होता है, पर सब लोग मना करते हैं। उस सिक्योरिटी ऑफिसर को उस लिफ्ट में कुछ दिखाई देता है और वो अपने साथी को वो चीज को दिखाता है और उसका साथी कहता है कि ये कोई खास चीज नहीं है, ये लाइट की वजह से ऐसा हुआ होगा। फिर वो गार्ड और एक आदमी उस लिफ्ट को खोलने की कोशिश करते हैं पर वो खुलती नहीं है। तभी वहां पर हम दोनों डिटेक्टिव को देखते हैं जो सिक्योरिटी ऑफिसर उन्हें वहां पर लेकर आता है और उन्हें बताता है कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है। बोर्डन उन लोगों से उनके ID कार्ड भी मांगता है पर बोर्डन को उसमें कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा होता है। जो जो लोग आज आए होते हैं बोर्डन उन सब की लिस्ट चेक करता है और थोड़ी देर के बाद फिर से वहां पर अंधेरा हो जाता है और जब थोड़ी देर के बाद लाइट आती है तो हमें पता चलता है कि वो सेल्समैन मर चुका है। फिर सिक्योरिटी ऑफिसर डिटेक्टिव बोर्डन को कुछ समझाने की भी कोशिश करता है। उसका साथी कलीग मना करता है। बोर्डन मार्को को कहता है कि जितने भी लोग इस लिफ्ट में हैं तुम उन सबकी जांच पड़ताल करो कौन क्या करता है। बोर्डन को उन लोगों पर शक होने लग जाता है। फिर वहां पर फायर ब्रिगेड वाले भी आ जाते हैं। फिर वो आदमी उस सेल्समैन की जेब से कुछ निकालता है जिस पर एक कंपनी का नाम लिखा होता है। उस सेल्समैन की जेब से जहाँ का एड्रेस निकलता है वे लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। वो आदमी बताता है कि उस आदमी ने काफी लोगों के साथ फ्रॉड किया था और उसकी वजह से काफी सारे लोगों का पैसा डूब गया था और उस स्कीम की वजह से एक आदमी ने अपनी जान भी ले ली थी। फिर वो सिक्योरिटी बोर्डन को भी वही तस्वीर दिखाता है जो उसने अपने कलीग को दिखाई होती है और मैं ज्यादा इन चीजों पर विश्वास नहीं करता हूँ। फिर बोर्डन अपनी जेब से एक पर्ची निकालता है जिसमें वो बताता है कि मुझे एक पर्ची मिली थी जिसमें लिखा हुआ था आई एम सॉरी। वो बताता है कि मेरी फैमिली एक हिट एंड रन केस में मर गई थी और जो गुनहगार था उसने मुझसे माफी भी मांग ली थी और मैंने उसे माफ कर दिया। वो लेडी उस गार्ड के ऊपर वो पेपर स्प्रे करने की कोशिश करती है पर गार्ड उसे मना करता है कि ऐसा मत करो और वो उसके हाथ से वो पेपर स्प्रे को छीन लेता है।
दूसरी तरफ हम उस मैकेनिक को देखते हैं जो उस लिफ्ट को ठीक करने के लिए जा रहा होता है और नीचे जाकर वो उस वायर से लटक जाता है और अचानक से उनकी लिफ्ट पर किसी के गिरने की आवाज उन्हें सुनाई देती है। सिक्योरिटी वाले उस मैकेनिक से बात करने की कोशिश करते हैं पर मैकेनिक का कोई जवाब नहीं आता है। जब बोर्डन बिल्डिंग के ऊपर जाकर देखता है, वो बताता है कि वो मैकेनिक लिफ्ट ठीक करने आया था और नीचे गिर गया और शायद वो मर भी गया हो। बोर्डन सिक्योरिटी से कहता है कि उसे दीवार तोड़कर अंदर जाना है। जो लोग लिफ्ट में होते हैं, बोर्डन उन सबकी सीसीटीवी फुटेज देख रहा होता है वहाँ पर, और उससे वहाँ पर वो आदमी भी दिखाई देता है जो सबसे बाद में आया था, और बोर्डन को उसी पर शक भी हो रहा होता है और इस आदमी का नाम होता है डेविड। फिर अचानक से वहाँ पर लाइट आने और जाने लग जाती है और थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो ओल्ड लेडी भी वहाँ पर मर जाती है। जब वो आदमी उसकी आंखें बंद करने की कोशिश करता है तो सिक्योरिटी वाला कहता है कि इसकी आंखें अभी बंद नहीं होगी, थोड़ी देर मर जाने के बाद ही ये आंखें बंद होती हैं। गार्ड को लगता है कि वो आदमी उसे भी अब मार देगा, तो इस वजह से वो उसे मारने की कोशिश करता है और वे दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं वहाँ पर। फिर बोर्डन वहाँ पर आता है और उन लोगों को सेपरेट करता है। फिर मार्को बोर्डन को बताता है जितने भी लोग हैं उन सबके खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड है और उन सब ने कोई ना कोई क्राइम किया हुआ है, कोई भी बेगुनाह नहीं होता है, सारे के सारे क्रिमिनल हैं। मार्को बताता है कि एल्सा भी एक क्रिमिनल है और वो एक वकील से मिलने के लिए आई है यहाँ पर। वकील कहता है कि जो भी करीबी होते हैं मैं तो पहले उनसे ही पूछताछ करता हूँ, और उसकी ये बात सुनकर बोर्डन को कुछ क्लू मिल जाता है। वो सिक्योरिटी वाला उस तार को ऊपर रखने की कोशिश कर रहा होता है उस लकड़ी के टुकड़े की मदद से। जब वो उस पानी में पैर रखता है तो अचानक से वहाँ पर कुछ ब्लास्ट सा होता है। फिर बोर्डन उस सिक्योरिटी वाले के पास भी आता है पर वो सिक्योरिटी वाला तब तक मर चुका होता है वहाँ पर। बोर्डन उन तीनों लोगों को दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा करवा देता है। फिर बोर्डन को लगता है जो गार्ड है वही ये सब कर रहा होता है। वहाँ पर फिर से अचानक से लाइट आने और जाने लग जाती है। बोर्डन उन लोगों को कहता है कि तुम अपने फोन की लाइट ऑन कर लो। थोड़ी देर तो फोन की लाइट ऑन रहती है पर ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है और कुछ देर के बाद हमें पता चलता है कि वो गार्ड भी मर गया है। फिर बोर्डन को समझ नहीं आ रहा होता है अगर गार्ड इन लोगों को नहीं मार रहा था तो कौन मार रहा था, क्योंकि बोर्डन को लग रहा था कि गार्ड ही इन लोगों को मार रहा है, पर अब तो गार्ड भी मर चुका है। फिर एल्सा और डेविड वो कांच के टुकड़े उठा लेते हैं और आपस में मारने ही वाले होते हैं, पर बोर्डन उन दोनों को रोकता है और उन्हें समझाता है कि ऐसा मत करो। वो सिक्योरिटी वाला कहता है कि इन लोगों ने इतना झूठ बोला है कि झूठ इन पर हावी हो गया है, अगर ये अपने आप से सच नहीं बोलेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इन लोगों को बचाना। बोर्डन उन लोगों को कहता है कि कोई चीज के खत्म हो जाने से वो चीज खत्म नहीं हो जाती है। हमें लगता है कि वो चीज खत्म हो गई है पर एक्चुअली में वो खत्म नहीं होती है और तुम अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते हो, तुम्हें सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। थोड़ी देर के बाद फिर से वहाँ पर लाइट चली जाती है और उन दोनों का सेल फोन भी गिर जाता है, और जब लाइट आती है तो हमें पता चलता है कि एल्सा मर गई है। फिर वहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो डेविड के बारे में बताती है। वो बताती है कि वो मेरा मंगेतर है और उसका आज इंटरव्यू था और वो अपने टूल नहीं लाना चाहता था यहाँ पर, इसीलिए वो वहाँ पर छुपा कर आया था। थोड़ी देर के बाद हम उस ओल्ड लेडी को देखते हैं जो कि जिंदा हो जाती है और वो डेविड को भी मारने वाली होती है, और डेविड अपना गुनाह कबूल कर लेता है और वो कहता है कि मैंने एक फैमिली को उड़ा दिया था, वो एक हिट एंड रन केस था और उसकी मुझे सजा भी नहीं मिली। वो ओल्ड लेडी कहती है कि मैं तुम्हें मारने ही आई थी पर तुमने अपना गुनाह कबूल कर लिया। थोड़ी देर के बाद हम उस ओल्ड लेडी को देखते हैं जो वहाँ से चली जाती है। फिर बोर्डन वहाँ पर ओल्ड लेडी को पकड़ने के लिए आता है पर वहाँ पर वो ओल्ड लेडी होती ही नहीं है और वो वहाँ से जा चुकी होती है। फिर बोर्डन मार्को को कहता है कि तुम उस ओल्ड लेडी को ढूंढो। बाकी के लोग फिर उन लोगों को वहाँ से निकाल रहे होते हैं। फिर बोर्डन डेविड को कहता है कि जिन लोगों को तूने हिट एंड रन केस में उड़ा दिया था वो मेरी फैमिली थी, और बोर्डन कहता है कि मैंने तुझे माफ भी कर दिया है। फिर हमें पता चलता है कि अगर शैतान है तो खुदा भी है, और इसी तरह इस मूवी का एंड भी हो जाता है। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।